तो दोस्तों, मैं बद्रेश माछी मोटिवेशनल स्पीकर आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक लौह पुरुष की। आज मैं एक बात करने वाला हूं आयरन मैन की। आज मैं बात करने वाला हूं एक लीडर की। आज मैं एक बात करने वाला हूं एक सरदार की। जी हाँ, आप सही सोच रहे, मैं बात करने वाला हूं भारत के पहले उप वड़ा प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि आज 31 अक्टूबर उनका जन्मतिथि है, जन्मदिन है, तो पूरे भारतवर्ष में आज छुट्टी है और सरदार जयंती के नाम से मनाया जा रहा है। बहुत सालों से सरदार जी मतलब वल्लभ भाई पटेल को कुछ भारत रत्न दिया गया। बहुत लेट किया उनको ये सम्मान, ये अवार्ड के काफ़ी साल पहले ही उनको ये अवार्ड देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। अभी भारत रत्न उनको मरणोपरांत मतलब मरने के 41 साल बाद दिया गया, तो ये गलत है। क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद 565 छोटे छोटे राजा रजवाड़े को एक साथ करने के बाद भारत की हुकूमत स्थापित करने का जो काम किया, एकता का जो काम किया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 रजवाड़े के पास जाके समझा के बुझा के साम दान भेद अपना के अगर नहीं किया तो आज ये भारत नहीं होता, अलग अलग टुकड़ों में बटा होता। तो इसीलिए उनको एकता के प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनकी एकता की प्रतीक, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो वो काम करने की जो टेक्निक थी, उनके हिसाब से आज पूरा इंडिया जोड़ है। 565 लोगों को उनके जोड़ के रखा और पूरा भारत बनाया, एकजुट भारत बनाया, एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। तो इन पे सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा हाथ है। पूरे इंडिया में बहुत से राजनेताओं के बहुत 80, किसी के 60, किसी के 34 बड़े बड़े स्मारक और नाम दिए गए हैं, मगर सबसे कम अगर कोई नाम दिया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सिर्फ 18 जगह पे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, किसी संस्था में नाम पे, किसी रोड के नाम पे दिया गया है। तो ये उनका बहुत कम देना ये नाजायज़ है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है आज़ादी में और भारत को एक करने में, पूरे रजवाड़ों को लेने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो ये एकता पूरी इंडिया का भी नहीं होता। उनका सबसे बड़ा हाथ है, तो ये सोचने लायक चीज़ है। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू केवड़िया कॉलोनी बड़ौदा के पास बनाया गया, सरदार वल्लभ पटेल साहब का सबसे बड़ा वेन्यू बनाया गया। मैं तो हर एक भारतीय को ये अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कभी न कभी एक बार केवड़िया कॉलोनी जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैच्यू जरूर विजिट करिए। आप सब जगह फॉरेन विदेश में घूमने को गए, इंडिया में बार बार गए, सब जगह अलग अलग जगह गए, मगर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का जो प्रतीक का जो स्मारक बनाया गया है, वहाँ पे 100% जाइए। आप अपने बच्चे को भी ये बताइए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी में कितना बड़ा हाथ था, कितना बड़ा रोल था, वो बताइए। आने वाली पीढ़ी को तो ये मालूम ही नहीं होगा। अभी हम लोग बताएंगे, वहाँ पे विजिट करवाएंगे, वहाँ पे दर्शन करवाएंगे, तभी तो आप उसको ये बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता की उस कारण ही आज भारत अजोड़ है, बेमिसाल है। और आए दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। अब तक तो किसी ने नहीं लिखा, मगर आने वाले दिनों में लिखा जाएगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और एकता की वजह से ही देश आगे आता है। अगर आप अपने घर में एकता नहीं है तो आपका घर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका समाज में एकता नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपके गांव में एकता नहीं है तो गांव आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपके तालुके में, तहसील में आपकी एकता नहीं है तो आपका तहसील आगे नहीं बढ़ेगा।
आपका डिस्ट्रिक्ट में अगर एकता नहीं है तो आपका डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, आपका स्टेट में आपकी एकता नहीं है तो आपका स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा, और आपका देश में एकता नहीं है तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। एकजुट रहने में ही फायदा है, एकजुट रहने में ही कोई बहुत बड़ी कंपनी बनती है, एकजुट रहने में ही देश आगे बढ़ता है, एकजुट रहने में ही स्टेट आगे रहता है, एकजुट रहने में ही समाज आगे बढ़ता है, एकजुट रहने में ही कौम आगे बढ़ता है, एकजुट रहने में ही उन्नति होती है, प्रगति होती है, विकास होता है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकता का जो नारा है उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। चाहे आप कोई बड़ी टीम बना रहे तो भी एकता लाना पड़ेगा, आपका घर का एकता, आपका घर का विकास करना चाहते हैं तो भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी आपको साथ में रखनी पड़ेगी। यूनिटी ही पावर है, यूनिटी में ही आपका ग्रोथ है, यूनिटी में ही विकास है। यूनिटी रहेंगे तो ही आपका कौम का आगे बढ़ेंगे, आपका देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम रोशन होगा, आपका ब्रांड बनेगी। अगर जो बड़ी बड़ी वेंचर है उसमें भी एकता का ही प्रतीक है। कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एकता के साथ में अगर पूरा टीम कोऑर्डिनेशन नहीं चलता है तो आपका आगे कैसे ग्रोथ होगा। अगर मार्केटिंग भी है तो भी वहाँ पे ग्रोथ लगता है, वहाँ पे भी एकता लगती है। तो एकता का बहुत बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में, आपके समाज की ज़िंदगी में, आपके देश की ज़िंदगी में, आपकी स्टेट की ज़िंदगी में पूरा रोल रहता है। तो यूनिटी जहाँ होगी वहाँ ग्रोथ होगा, खुशियाँ होगी और आपका विकास होगा, आपका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकता का फैलावा करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने जितना हम रिस्पेक्ट देना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उतना नहीं दे पाए। तो आने वाले दिनों में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा से ज़्यादा उनका सम्मान करें, उनका नाम रोशन करें, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा है। उनकी रोल की वजह से ही आज हम लोग समाज में हम लोग अच्छी तरह से जी पाए, क्योंकि एकता ही चीज़ है। वो 1942 में ये एकता का नारा वो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। बोला था अमीरी गरीबी ऊंच और नीच को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, एकता नहीं होगी, विकास नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी। तो ये जो नारा 1942 में दिया था उसके बाद में पूरा अर्थतंत्र चेंज हुआ और हमको आज़ादी मिली। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो यूनिटी जो ब्रह्मास्त्र है वो सब जगह यूज़ करेंगे तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी, ग्रोथ होगा, आगे आप जो चाहेंगे वो चीज़ मिल सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहता हूँ। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो ये उनका सम्मान में हम लोग ने एक पायदान ऐड किया ऐसा माना जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सब वीडियो सब भेजते रहते हैं, तो वो वीडियो से ये वीडियो आपको भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज की जन्म जयंती में उनको ये सम्मान है कि आपने इसको फैलाया। थैंक यू वेरी मच।